नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा और आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट। और आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा है। और आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज बात मैं किस पर करने वाली हूं। जी हाँ, पुलिस प्रशासन के वोट पर। पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन का वोट सुरक्षित नहीं है। तो क्या सच में बंगाल में पुलिस का वोट का चोरी हो रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में पुलिस का वोट सुरक्षित नहीं है? अगर पुलिस का वोट ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की वोट की सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन देगा भाई? और आज की रिपोर्ट में इसी पर हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में कैसे और क्यों हो रहा है ये सब। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। और ये मामला सामने आते ही ये पता चला है कि झारग्राम जिले के कुछ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपना पोस्टल बैलेट वोट डालने के बाद उसे सीधा चुनाव आयोग की आधिकारिक व्यवस्था में जमा कराने की बजाय पुलिस कमेटी को सौंपना है। और यहीं से सवाल शुरू होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया भाई कि इलेक्शन कमीशन को ना छोड़कर सौंप कर आप जांच पुलिस प्रशासन की जांच कमेटी को दे रहे हैं? क्या बात हो गई? इसी मामले को आज हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि पोस्टल बैलेट होता क्या है। भारत में चुनाव के दौरान कई सरकारी कर्मचारी जैसे कि पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल और चुनाव ड्यूटी में लगे जो अधिकारी होते हैं वो मतदान के दिन अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालने नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनका भी काम होता है। इसलिए उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है। इस प्रक्रिया में कर्मचारी बैलेट पेपर पर अपना वोट डालते हैं और फिर उसे एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी चुनाव आयोग करता है ताकि हर कर्मचारी बिना किसी दबाव के पूरी तरह गोपनीयता के साथ अपना वोट दे सके। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो निर्देश सामने आए हैं उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर भैया ऐसा क्या हुआ? चुनाव आयोग ने ऐसा क्या कर दिया कि आपको पुलिस कमेटी को अपनी पोस्टल बैलेट को सौंपना पड़ रहा है? क्या इसके पीछे ममता बनर्जी का हाथ है? और सवाल बहुत गंभीर है कि अगर पुलिस कर्मियों से कहा गया जा रहा है ऐसा कि अपने पोस्टल बैलेट को किसी कमेटी के प्रतिनिधित्व को सौंप दे, तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या उसकी वोट की गोपनीयता सुरक्षित रह पाएगी? क्या उस वोट पर किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ेगा? क्या उस व्यक्ति विशेष पर किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ेगा? और यहीं से सवाल सीधे जा खड़ा होता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने। ममता बनर्जी से यहाँ पर सीधा सवाल यही है कि आखिर पुलिस के पोस्टल बैलेट को कमेटी के जरिए कलेक्ट कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जब चुनाव आयोग के पास पहले से ही एक तय और पारदर्शी प्रक्रिया मौजूद है। तो फिर बीच में एक कमेटी को शामिल करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों जरूरत पड़ी? क्या इसके पीछे ममता बनर्जी की सोची समझी साजिश है? क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित छिपा हुआ है? ये तो आप खुद सोच सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया को देख के कि कैसे गणित को ममता बनर्जी छुपा रही है। लेकिन अब एक यहाँ पर और सवाल है कि यह पुलिस कमेटी क्या है और इस पुलिस कमेटी में ऐसे क्यों सौंपा जा रहा है इनके पोस्टल बैलेट को। तो पहले हम आपको बताते हैं कि यह पुलिस कमेटी है क्या। दरअसल पश्चिम बंगाल में पुलिस वेलफेयर कमेटी का गठन 2012 में हुआ था, जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी। आधिकारिक तौर पर इसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों के कल्याण से जुड़ा होना था, कल्याण से जुड़े मुद्दों को देखना बताया गया था। लेकिन समय समय पर इस कमेटी पर आरोप लगते रहे हैं। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी राजनीतिक रूप से जो है पकड़ ज्यादा रही है, राजनीति के लोग इसमें ज्यादा नजर आए हैं और राजनीतिक लोगों को यहाँ करीबी रूप में देखा जाता है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ऐसी किसी कमेटी के हाथ में पुलिस के पोस्टल बैलेट को इकट्ठा कराने की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो क्या ये चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल नहीं खड़ा करता?
और सवाल ये यही खत्म नहीं हो रहा है, सवाल ये भी है कि पश्चिम बंगाल पहले भी प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर विवादों में रहा है। उदाहरण के तौर पर कोलकाता में एक चर्चित मेडिकल कॉलेज के मामले में संजय रॉय नाम के व्यक्ति का मामला जो था वो सामने आया था, जिसमें कोई नियमित कर्मचारी नहीं था बल्कि एक वॉलेंटियर था, जिसका पुलिस प्रशासन के साथ खूब अच्छा खासा और राजनीतिक तौर पर भी अच्छा खासा साठगांठ दिखाई दिया था। लेकिन इसके बावजूद उसे पुलिस परिसर में रहने और कुछ सुविधा मिलने की बात रिपोर्ट्स में कही गई थी। ऐसे ही उदाहरण यह सवाल उठाते हैं कि सिस्टम के भीतर पारदर्शिता कितनी मजबूत है, और क्या अगर पुलिस कर्मियों के वोट को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी यह है कि सरकारी कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के केंद्र के बराबर की महंगाई भत्ता यानी कि जो डीए नहीं मिल रहा है उस पर भी उठा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि कर्मचारियों की डीए एरियर का भुगतान 31 मार्च तक किया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए दिसंबर 2026 तक का समय मांगा है। यानी एक तरफ कर्मचारी में आर्थिक असंतोष की खबरें हैं और दूसरी तरफ उनके पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए मामला बहुत गंभीर हो जाता है कि क्या ममता बनर्जी सोची समझी साजिश के तहत इनके वोट को चुराने की कोशिश कर रही है। और इसलिए माना जा रहा है कि ममता बनर्जी एक वोट चोरी के रूप में भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ममता बनर्जी से सवाल भी है कि क्या पुलिस कर्मियों के वोट को एक कमेटी के जरिए इकट्ठा करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल है? आप बताइए, क्या राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि इस प्रक्रिया में वोट की गोपनीयता और स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार सरकार नहीं बल्कि वोट होता है। और अगर वोट की सुरक्षा पवित्रता पर सवाल उठने लगे तो यह सिर्फ पश्चिम बंगाल का मामला नहीं रह जाता, यह पूरे भारतीय लोकतंत्र की चिंता बन जाता है। इसलिए जरूरी यह है कि चुनाव आयोग इसे पूरी तरीके से अपने संज्ञान में ले, इस पूरे मामले को स्पष्ट रूप से देखे, स्पष्ट रूप से जवाब दे, और अगर कहीं भी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होता है कि वोट किसने दिया ये नहीं मायने रखता, बल्कि वोट कितना स्वतंत्र है, कितना सुरक्षित है, ये मायने रखता है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या विचार है? क्या पुलिस के पोस्टल बैलेट को इस तरीके से कलेक्ट करना सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको आज की रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारे साथ बने रहे अगले खबर के लिए। धन्यवाद।